अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैंने किया था अपनी सुबह का आगाज़ खूबसूरत खूबसूरत सुबह के साथ, जिसमें मेरे तरोताज़ा ये पौधे हैं जो मेरे बेटे का बेइंतहा शौक़ है, और मैंने उसके शौक़ को पूरा किया और अपने छत पे खूबसूरत पौधे ले आए, जिस पे लीमू है, पुदीना है, धनिया है, गुलाब है, मोतिया है और तरह तरह के पौधे हैं। और ये उसने खूबसूरत तरीके से अपनी छत पे सजा रखे हैं, जिसमें गेंदे का फूल जो उसका मोस्ट फेवरेट है, और मैंने उसके शौक़ को प्रमोट किया। और उसके साथ नर्सरी से जाके ये हमने पौधे ख़रीदे और ख़ूबसूरत तरीके के साथ जितना हो सकता था उसने अपने छत को खूबसूरत बनाया इन पौधों के साथ। साथ ही उसको जी मछलियों का शौक़ है मेरे बेटे को। उसकी उम्र 14 साल है। इंशाल्लाह इस माह वो पूरे 14 साल का हो जाएगा। ये छत पे उसने टब ख़रीदा। टब में उसने मछलियाँ रंग बिरंगी डाली, बजरी डाली, और ख़ूबसूरत सी लुक देने के लिए अपने छत को उसने इन मछलियों को इस्तेमाल में लाया। और उसका बेइंतहा शौक़ भी है। पौधे, मछलियाँ, बर्ड्स, एनिमल्स, इस तरफ उसका बहुत ही ज़्यादा रुझान है और उसे बहुत पसंद है। ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी मछलियाँ, ऑरेंज है, ग्रे है। कैमरे को मैं इतना डीप नहीं कर पाई कि मैं आपको इनको क्लोज़ करके दिखाऊं, लेकिन आगे आगे आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा उसको शौक़ है। और ये बचपन के सारे मेरे शौक़ थे, पौधे और मछलियाँ, बर्ड्स, और ये सारा शौक़ मेरे बेटे के अंदर है, और इसलिए मैं उसको रोकती नहीं। जो उसका शौक़ है उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए इतना मज़ा आता है इसको। ये छुई मुई पौधा मैंने स्पेशल ख़रीदा, इसको हाथ लगाओ तो ये सिमट जाता है, और ये आपके छत के बहुत खूबसूरत बनाएंगे। आपके रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कुदरती चीज़ें हैं और इनको देख के सुबह सुबह ख़ास तौर पे जो ज़हनी सुकून मिलता है उसकी तो अपनी ही बात है। ये देखिए नर्सरी से मैंने अपने बेटे के साथ उसको शौक़ को पूरा करने के लिए मैं उसके साथ चली गई, और यहाँ से ये तीनों पौधे जो पहली लाइन में है ये मुझे बहुत पसंद आए थे, और ये तीनों मैंने अपने शौक़ से लिए थे। बाकी ये फूलों वाले पौधे ये सारे मेरे बेटे ने ख़रीदे थे अपनी पॉकेट मनी से। जब उसके पास थोड़े से पैसे इकट्ठे होते हैं, मम्मा मैं ये लेकर ले आऊँ, मम्मा मैं वो कर लूँ, तो मैं फिर उसको रोकती नहीं। ये देखिए ये हमने घर में पुदीना उगाया था मेरे बेटे ने, और जब माशाल्लाह से ये ग्रोथ कर गया तो मुझे बोला मम्मा पुदीना ग्रोथ कर गया है। ये नेक्स्ट देखिए ये है डक, इसका नाम है कल्लो, और ये बिल्कुल छोटी सी हमारे पास आई थी न्यू बॉर्न, और देखते ही देखते ये भी थोड़ी सी बड़ी हो गई। इसके साथ ये पूरा इसका मेल भी था, लेकिन वो नहीं रहा, बिल्ली ने खा लिया, लेकिन ये माशाल्लाह से बच गई और ग्रोथ कर गई और अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है और बहुत प्यारी लगती है मुझे। उसका नाम मैंने कल्लो रखा है। अभी ये देखिए ये जी हमारे पास पैरट्स हैं पिछले 5 सालों से, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, अब ये थर्ड ग्रोथ है हमारे पास, ये थर्ड ब्रीड है। इसके अलावा नीचे मेरे बेटे ने डव पाल रखे हैं, इसका भी इनको बहुत शौक़ है। इसके नीचे जो पिंजरा आप देखेंगे उसमें फिंचेस हैं, जो छोटी छोटी चिड़ियां हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। और शौक़ उसका यहाँ तक ही नहीं है, अभी मेरे पास एक बहुत बड़ा केज है जो मेरे बेटे ने ये भी अपनी पॉकेट मनी का ख़रीदा था। ये देखिए इसकी चादर हटाएंगे तो यहाँ भी आपको बर्ड्स नज़र आएंगे, और काफ़ी बड़ा केज है ये जो इसने मेरे आयरन स्टैंड के ऊपर रखा है। तो बस ऐसे ही उसके जो छोटे छोटे शौक़ हैं उनको पूरा करने में मैं उसका साथ देती हूँ, ताकि बच्चे का जहन ठीक रहे, खुश रहे और वो अपसेट ना हो। ये देखिए आपको सभी नज़ारे नज़र आ रही हूँ, अभी ठीक से नहीं मैं दिखा पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इनको क्लियर तरीके से दिखाऊंगी रोशनी में। ये देखिए ये वो फिंचेस हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, ये भी पाल रखी हैं। इनमें से कुछ हमारी उड़ गई, कुछ बिल्ली खा गई, और इस तरह से हमारे कई कितने वेस्ट भी हुए हैं, लेकिन कितने हैं अभी भी माशाल्लाह से हमारे पास। इसके बाद जी मैं नीचे आ गई। नीचे आके मैं आपको अपने पौधा दिखाती हुई, मेरा इनर प्लांट है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये भी मैंने ख़ुद से लिया था अपने बेटे के साथ जब गई थी। इसको मैंने सीढ़ियों में रखा हुआ है, पीछे मैंने ग्रिल लगाई हुई है। ये मेरे छोटे से शौक़ हैं,
और यहाँ पे नीचे आके मैंने अपनी फ्रिज साफ़ की और फ्रिज साफ़ किया बड़े अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद ये देखिए, ये मेरे बेडरूम में है एक्वेरियम। ये भी मेरे बेटे ने अपनी पॉकेट मनी से ख़रीदा था, इसलिए फिर मैं उसके साथ जाके बड़े खुश हो के मैं शॉपिंग करती हूँ कि ये मेरा बेटा अपनी पॉकेट मनी से चीज़ें ख़रीदता है। उसको जो पैसे मैं देती हूँ वो उसको खाता नहीं, मतलब कोई चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें दुकान की जो बच्चे अमूमन बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन वो उनको बचा लेता है अपनी डेली की पॉकेट मनी को और अपने पैसे इकट्ठे करके वो अपने इस तरह के शौक़ पूरे करता है। और यहाँ भी मैंने एक प्लांट रखा हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये डेकोर है, डेकोरेशन पीस है। ये मैंने एक कॉर्नर पर रखा हुआ है। ये मैं सफाई करते हुए आपको सारी वीडियो दिखा रही हूँ। ये मैंने डस्टिंग की थी सारी इस रूम की। और उसके बाद फिर आ गई मैं किचन में नाश्ते की तरफ। ये देखिए, आज मैं बना रही थी बलों वाले पराठे और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था आपको दिखाने के लिए कि मैं इजी तरीके से एक हाथ से भी पराठा बना लेती हूँ। और कैसे बनाती हूँ इसके बल भी आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ वैसे मैं ये छुरी के साथ कट लगाती हूँ, लेकिन छुरी मुझसे दूर थी और मैंने उंगली से कट लगा के बिल्कुल फ्रेश आटा गूँधा, उसको सांस भी नहीं लेने दिया और मैंने इसको जो है पराठे बनाना शुरू कर दिए। और ये देखिए मैं इसको कैसे बल दे रही हूँ, आप देखेंगे, और कैसे मैं इसको रोल करके बेलूँगी। बेला मैंने एक हाथ से नहीं था, मैंने वीडियो को स्टॉप किया, बेल के फिर दोबारा वीडियो स्टार्ट की। बेलना तो एक हाथ से नामुमकिन है। और ये देखिए मैंने एक हाथ की ही मदद से इसको पूरा परफेक्ट इसका पेड़ा बनाया और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। अब जी ये नाश्ते की तैयारी मैं कर रही थी। इसी तरह के मैंने 4 पराठे बनाए थे। एक तो मैंने मोबाइल की मदद से वीडियो शूट करने के लिए एक पराठा आपके सामने दिखा रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जी। ये देखिए, अभी मैं इसको बेलूँगी और तवे पे जब डालूँगी आपको इसके सारा मैं दिखाती हूँ कैसे बल नज़र आएंगे। मुझे बहुत तरह के पराठे बनाने आते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपको 4-5 तरह के बलों वाले पराठे बनाना सिखाऊंगी। ज़रूरी नहीं कि मैदे के आटे के जो वाइट फ्लोर होता है उसी के ही पराठे बनते हैं। ये मेरा प्योर चक्की का आटा है, बिल्कुल देसी आटा। इसके भी इतने खस्ता और इतने खूबसूरत बलों वाले पराठे बनते हैं और खाने में भी जो बहुत लजीज होते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ने तवे पे डाला और एक साइड जब थोड़ी पक गई, ज़्यादा नहीं पकानी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं पराठे की जो हम लोगों को समझ में आ जाए तो हमारे पराठे हमेशा ही बहुत अच्छे बनते हैं। एक साइड से उसको हल्का सा हमने पकाना है। ये रोटी नहीं, ये पराठा है। पराठे को एक साइड से कम पकाते हैं, उसकी साइड चेंज करके जो साइड पक गई उस पर मैंने चिमटे की मदद से, देसी घी था मेरे पास, वैसे आप ऑयल का भी बना सकते हैं, सादे घी का भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे देसी घी लगा रही थी। वहाँ पे मैंने सब स्प्रेड किया, सब स्प्रेड करते ही मैंने उसकी साइड को फ़ौरन चेंज कर दिया। जो लोग कहते हैं कि हम लोगों से बलों वाले पराठे नहीं बनते, वो छोटी सी ट्रिक्स अपनाएंगे तो उनके भी इंशाल्लाह बल नज़र आएंगे पराठे के। ये देखिए जो मैंने घी से स्प्रेड की थी साइड, वो मैंने तवे के ऊपर से उसको मतलब पलट के उसको मैंने फिर से तवे की तरफ कर दिया और उसको हल्का हल्का फ्राई किया। फिर से मैंने उसकी साइड चेंज की तो आप देखेंगे कि इसके किनारे यहाँ पे बल पड़ गए हैं। देखिए ये बल सारे प्रोमिनेंट हो रहे हैं। बस छोटी सी ट्रिक्स हैं जो हम लोग तवे पे पराठे को डालते वक्त रोटी की तरह पका लेते हैं, जबकि पराठे का थोड़ा सा तरीका चेंज है। ये देखिए अभी आपको साइडों से किनारे नज़र आ रहे होंगे, ये वही पेड़ा है जो आपके सामने मैंने बेला था। और अभी देखिए इसकी लुक एकदम से आपको नज़र आएगी और आपको मैं इसके बल खोल के भी पराठे के ऊपर से दिखाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत इसको कलर आया है और ये पराठा फूल भी गया और पूरी तरह से मैंने साइडों से भी इसको रेड किया है। इसके ऊपर भी बल आ गए हैं, साइडों में भी बल। और ये देखिए खुलने से पता चलेगा कि ये पराठा, कि ये बल खुल रहे हैं।
किस कदर खूबसूरत मज़े का, और इतना क्रिस्पी था ये पराठा, नरम भी था। और इसके जब हम एक बाइट इसकी तोड़ते हैं पराठे की तो सारे बल साथ हाथ में आ रहे थे और लच्छे टाइप ये पराठा तैयार हुआ था और बहुत ही मज़ा आया था। इसी तरह के मैंने 4-5 पराठे तैयार कर लिए थे। फिर आगे जी किचन की बारी। किचन में अच्छा हादसा, मेरा गंद पड़ गया, बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए जो मैंने हाथ के हाथ धो डाले। मेरे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों की रूटीन भी क्या ऐसी है जैसी मेरी रूटीन है। बच्चों वाली माओं की रूटीनें तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, आसान बात नहीं है। इसी के साथ मैंने बच्चे जब ट्यूशन चले गए थे, ट्यूशन से आए और वो उनके आते ही मैंने कढ़ाई रख दी अपनी चूल्हे पे हल्की आंच पे, और मैंने सोचा कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह ट्राई कर लेते हैं। मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ जब बच्चे ट्यूशन से आते हैं। थोड़े से मैंने डार्क ब्राउन किए थे अपने लिए, क्योंकि मुझे वाइट स्लांटीज पसंद नहीं है। ये घर में मैंने स्लांटी फ्राई किए थे, और बच्चों के लिए थोड़े से मैंने वाइट रखे थे। अपने लिए मैं लाइट ब्राउन कर लेती हूँ। मैं वैसे खाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मूड था जब ये मैं वीडियो शूट कर रही थी कि मैं थोड़े से चाय के साथ ले लूँ, शाम की चाय के साथ। तो ये देखिए मैंने बच्चों के लिए थोड़े वाइट फ्राई किए थे, और मैंने थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए, और मैंने फिर इसको एंजॉय किया। और न्यू न्यू व्लॉगर्स हों तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने उल्टा कैमरा पकड़ लिया था, जल्दी जल्दी डस्टिंग करते हुए मैंने आपको दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने अच्छी तरह से फिर अपने दूसरे रूम की भी डस्टिंग की, सोफ़ों की डस्टिंग की, डेकोरेशन पीसों की डस्टिंग की, लेकिन कैमरा उल्टा पकड़ा हुआ था। अक्सर ये गलतियाँ आपसे भी हो जाती होंगी, मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा। जो पुराने व्लॉगर्स हैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो क्या आपसे ऐसी गलतियाँ हुई थी? जी ये मेरा बेटा, फिर मैं रूम में आई तो वो एक्वेरियम का जो पानी है वो चेंज कर रहा था, साफ़ कर रहा था। मैंने उसके साथ मिलकर सारी उसकी हेल्प करवाई पानी चेंज करने में। और ये देखिए उसकी अच्छी तरह से सफाई करके उसने अपना एक्वेरियम जो है वो पानी चेंज करके, बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ लग रही थी इसके अंदर। हमने बड़ी मछलियाँ रखी हुई हैं। जो छत पे एक्वेरियम देखा था आपने, टब देखा था, उसमें छोटी थी लेकिन उसमें भी कलरफुल थी। इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट दिखाऊंगी। तो जी इस रूम की भी सफाई होगी मुकम्मल। अब मैं आ गई रात के खाने की तरफ। रात के खाने में मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मैं यखनी वाला पुलाव बनाऊँ। उसके लिए मैंने ये सारे मसाले अपने पास रखे होते हैं। देखिए इसमें सभी मसाले मौजूद हैं, और मैंने यहाँ पे पानी में चिकन धो के डाल दिया था यखनी के लिए। यखनी के अंदर मैं सारे साबुत मसाले ऐसे ही डाल लेती हूँ, जब पुलाव तैयार करती हूँ तो सारे छान लेती हूँ। ये देखिए इसी तरह से ये जब यखनी तैयार होगी तो मैं उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। सारे मसाले नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। और ये देखिए यखनी का बहुत ही खूबसूरत मैंने चिकन पुलाव रेडी किया था। देखिए इसका एक एक दाना आपको अलग नज़र आएगा। थोड़ी सी लाइट कम थी जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिखा पाई। और ये देखिए स्पून से हिलाऊंगी तो एक एक दाना अलग था। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े का असली यखनी पुलाव मेरा रेडी हो गया था। फिर मैंने यही तैयार किया। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।